निशा, ये हार तुम्हारे लिए। कैसा लगा? जी इतना महंगा क्यों, क्या जरूरत थी? अरे जरूरत तो है समधी जी। अब राम शास्त्री जी को पता चले कि उन्होंने इतना खर्चा किया है हमारे लिए, तो हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारी निशा बेटी के लिए। वैसे हमारी सरोज बहुत समझदार है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती है। हाँ। अरे जानकी बेटा, राम जी नहीं आए? अरे वो आए होते तो एक बार हम उन्हें थैंक यू बोल देते ना, इतने बढ़िया इंतजाम के लिए। वो बड़े लोग और हम लोग छोटे लोग हैं, क्या आएंगे यहाँ पर। और वैसे भी आशीर्वाद के तौर पर इतना कुछ तो भिजवा ही दिया है। क्यों जानकी? जानकी जी कहाँ खो गई हो? हम अभी आते हैं। आप यहाँ? तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। नमस्ते अंकल, मैं हर्ष शास्त्री आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पर तकलीफ ये है कि आपकी बेटी ने इनकार कर दिया। बाय द वे, आपकी बेटी की बहुत तारीफ होती है ऑफिस में, बहुत अच्छा काम करती है। और शायद इनकार करके ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। ऐसा है जानकी? भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो और भी बहुत सारे कमा सकते हैं। I'm sorry. Congratulations. You have a great married life. Thank you. सर वो कुछ कहना चाहती हैं? वो मना करने से पहले एक बार मिल लेती हैं, मुझे जान लेती, पहचान लेती, फिर अगर मना भी करती तो मुझे बुरा नहीं लगता। जानकी बेटा, ये क्या क्या कह रहे हैं? पापा, सर को शायद अशोक के बारे में नहीं पता। मैं अशोक को मिलना ही चाहता था। कौन है अशोक? वो 5 साल से अशोक। आपकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि अशोक यहाँ पर नहीं है। नहीं, वो अशोक को यहाँ पर होना चाहिए था, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप जैसी लड़की से, जो दिल की बहुत अच्छी, सच्ची, बड़ों का आदर करना जानती, सच्चाई के लिए लड़ती, अपने परिवार के लिए लड़ती। आप खास हैं जानकी, बहुत खास हैं। सर हम ही क्यों? हमारा मतलब है कि आपको तो दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती है, और फिर हम तो छोटे से शहर की मामूली सी लड़की है। तो हम क्या सोच रहे थे? हर्ष सर यहाँ कैसे आ सकते हैं? जानकी, इधर उधर क्या देख रही हो? God damn it. Look at me. क्या हुआ अशोक, तुम इतने गुस्से में क्यों? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए। मेरी नाक के नीचे से प्रमोशन छीन के ले गई तुम, और मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? अशोक क्या बोल रहे हो तुम? प्रमोशन, वो भी हमें?
नहीं अशोक, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमें गलत फहमी हुई। क्यों किया तुमने ऐसा? एक काम करते, कहीं और चलकर बात करते। चल। क्यों बात करें बाहर जाकर? आज इस लड़की की असली औकात सबके सामने बताएंगे। इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। ये राम शास्त्री की बहू बनने वाली है। शास्त्री के साथ? अच्छा जी, इसलिए शास्त्री जी इतने मेहरबान है। जानकी की ना किस्मत खुल गई है। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जानकी भाग्य लक्ष्मी है, और अब तो हम भी राम शास्त्री के रिश्तेदार हो गए। तुमको जल्दी ही ये सच नहीं है अशोक। राम सर खुद हमारे पास आए थे शादी का ऑफर लेकर, पर हमने उन्हें मना कर दिया। राम शास्त्री इतनी बड़ी कंपनी का मालिक तुम्हारे पास आया। मिस यूनिवर्स है आप। तुम ना किसी और को जाके ये बताओ। पूरे दरभंगा में ये देखो गरीब है। मेरी बात सुन पानी, लेकिन पानी दे। जानकी कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेगी बेटा। वो बहुत बहुत इज्जत करती है तुम्हारी। वो मेरी इज्जत करती है, वो मेरी कोई इज्जत नहीं करती है। वो अशोक बात कर लो तुम लोग। सुनो अशोक, देखो तुम हमारे लिए सब कुछ हो। हाँ, मैं एक बात बताना, यहाँ कुछ लिखा हुआ है? आज मैं ना सबके सामने एक सच बताऊंगा। ये लड़की हमें हर समय बेवकूफ बनाते रही कि हम हर शास्त्री के फैन हैं। अरे भाई, ये तो फैन है, हमें पंखा बना के घुमा रही है। हमेशा कहते रहे कि आओ ऑफिस आओ, कितनी मिन्नतें की, पर नहीं, तब नहीं आएंगी। हर शास्त्री का नाम सुनते ही वैसे ही सीधे ऑफिस में। सच सच बताओ, चल क्या रहा है? अशोक बस प्लीज, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप रहने से सच बदल जाएगा? नहीं ना। बहुत अच्छी मछली पकड़ी है। पूरा समंदर अब इनका है। कुछ तो लिहाज करो अशोक। लिहाज भी हम ही करें? हाँ? जिस लड़की ने अपनी शर्म हया बेच के दो लौंडों को घुमा रही है, एक को टाइम पास के लिए, एक को अय्याशी के लिए, और अय्याशी वाले के पास पैसे हैं, तो उससे ही शादी करेंगे। ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की मैंने दरभंगा में नहीं देखी। रुक जाओ जान के। ऐसे घटिया आदमी को हाथ लगाओगी तो तुम्हारे ही हाथ गंदे हो जाएंगे। Get out, अशोक। Get out. सॉरी सर। देखो तुम जानकी के मंगेतर हो, इसलिए प्यार से बात कर रहे हैं। सर मैं I'm really sorry. धक्के मार के बाहर निकलवाओ। I was not out. हमें नहीं चाहिए प्रमोशन और नहीं हमें पैसे चाहिए। हमने तुम्हें प्रमोशन इसलिए नहीं दिया कि हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते, बल्कि इसलिए दिया है कि तुम डिजर्व करती हो। जो तुमने कर दिखाया ना, वो कोई और नहीं कर सकता। पर दी और अशोक तो 5 साल से साथ में हैं। पापा, अभी हमारा अशोक के पास जाना बहुत जरूरी है। जा बेटा। अशोक, हमने ना सुबह ही राम सर को मना कर दिया था, पर बाद में तुमने ही कहा ना, हाँ, कि हम तुम्हारा नाम न ले। क्यों नहीं चाहते थे कि सबको पता
मुस्लिम रिलेशनशिप में हैं। बोलो ना, तुम्हें शर्म आती थी क्या ये बोलने में कि हम रिलेशनशिप में हैं? हाँ? अशोक, why are you avoiding me? Talk to me. और में जाओ तुम और तुम्हारा खानदान। मेरे रिश्ते पल में बिखर गए। इस तूफानी रात ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। आइए ना। नितिन, पानी की। हम लेके आ रहे हैं, ठंडा लेके आ रहे हैं। लीजिए ना सर, ठंडा लीजिए। धन्यवाद। लीजिए ना। श्रीवास्तव जी आइए। श्रीवास्तव जी, आई एम रियली सॉरी। इस तरह आपके घर के अंदर हम घुस गए और अरे नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है सर। आप तो जानकी के बॉस हैं, कभी भी आ सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी। हम चाहते हैं कि जानकी की शादी हमारे बेटे हर्ष से हो जाए, इसलिए सब कर रहे हैं। सर, हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। आप सब अच्छे हैं और आप सबसे अच्छी है आपकी बेटी जानकी। श्रीवास्तव जी, जानकी में वो सारे गुण हैं जो हम अपनी बहू में देखना चाहते हैं। वो बहादुर है, सुशील है, संस्कारी है, ईमानदार है वो। अब ऐसी बहू कौन नहीं चाहेगा। देखिए, हम समझ सकते हैं कि अशोक के कारण उसने हमारा ये रिश्ता ठुकरा दिया था, लेकिन अब अशोक तो श्रीवास्तव जी, अब आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जी। चलो। पापा, राम से कहाँ है? वो तो अभी अभी निकले बेटा। जानकी, क्या हुआ जानकी? जल्दी लाओ। सुनिए, प्लीज अशोक को नौकरी वापस दे दीजिए। हमें आपके बेटे से शादी नहीं करनी, हमें किसी से भी शादी नहीं करनी, नहीं हमें प्रमोशन चाहिए। अरे तुम प्रमोशन डिजर्व करती हो जानकी। पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस सिंपल सी नौकरी करनी है और अपना घर चलाना। प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें कुछ नहीं चाहिए सर। शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ जानकी। पर मुझे नौकरी से ज्यादा मेरी बच्ची के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहिए। बेटी का भला बुरा एक बाप से ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए मुझे जानकी और हर्ष का रिश्ता मंजूर है। पापा। हाँ बेटा, बेटी आज तक तू हमारे लिए सब कुछ करती आई है, आज मुझे तेरे लिए कुछ करने दे। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। जानकी आपके घर की बहू जरूर बनेगी। हर्ष, फोन छोड़ देना, थोड़ी देर अपनी दादी से भी बात कर लिया कर। याद है बेटा, बचपन में जब तू तेल मालिश कराया करता था ना, तब कहानियां सुनता था। और पता है तेरी फेवरेट कहानी कौन सी थी? एक राजकुमार की। एक ना राजकुमार था, वो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसे बुरा समझते थे। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक राजकुमारी आई और उस राजकुमारी के आने से
उस राजकुमार की जिंदगी एकदम बदल गई। मुझे राजकुमारी वाली कहानी नहीं सुननी दादी, राजकुमार वाली सुननी थी। एक मिनट में नाराज हो जाता है। हेलो माँ, अच्छी खबर है, हर्ष का रिश्ता तय कर दिया है हमने। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ली। अब मेरे हर्ष की जिंदगी में भी एक राजकुमारी आएगी, वो उसकी जिंदगी संवारेगी, उसे बहुत सारा प्यार देगी और मेरा हर्ष फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हे भगवान, उसे दोबारा प्यार पे विश्वास होगा। थैंक यू राम जी। पापा बेटा, निशा तो आज विदा हो जाएगी, अब तेरा नंबर। पापा, आपने हमेशा मुझे अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी जीने की आजादी दी, फिर इस बार क्यों नहीं? हमें ये शादी नहीं करनी है, प्लीज आप बात समझिए। हमने पहले उन्हें शादी के लिए मना कर दिया था। अशोक के साथ जो कुछ भी उसके बाद तो हम सोच भी नहीं पा रहे। प्लीज आप तो हमारी बात समझिए, हम ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकते। बेटा, पुराना जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। देख, नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। पर पापा, हम हर्ष सर की फैमिली को जानते तक नहीं है, कैसे एडजस्ट करेंगे? तो कैसे रिश्ते के लिए हाँ बोले? बेटा, अशोक को भी जानती थी ना तू। 5 साल से 5 मिनट नहीं लगाए उसने रिश्ता खत्म करने के लिए। छोड़ वो सब। वो कहते हैं ना कि बेटा जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो शायद तेरी और हर्ष की जोड़ी भी उसी ने बनाई हो। हर्ष के साथ ही बंधा हो तेरे जीवन का बंधन, ऐसा हो सकता है। मैं जानता हूं मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया, जितना मैं तुझे देना चाहता था मैं दे नहीं सका। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। बेटा, मैंने बहुत सोच समझ के हर्ष को चुना है तेरे लिए। छेका की रस्म में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तू ये सब कुछ मेरे दबाव में आकर कर रही है। ऐसा लगना चाहिए कि तूने सचमुच हर्ष को अपनाया है अपने लिए। और बेटा, मैंने शास्त्री परिवार से ये रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा कि वो लोग बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, बल्कि इसलिए चुना कि तेरी अच्छाई को देखा, तेरी ईमानदारी को समझा, तुझे परखा, फिर चुना। अरे कहाँ रह गया? फेरा शुरू होने वाला है। चल, फेरे का वक्त हो रहा है, तू आ जा। आजा। आंखें बंद हैं लेकिन लगता है सोया नहीं है, हमारी बातें सुन लेगा। हर्ष बेटा, हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। देखो बेटा, अपने बीते हुए कल के लिए आने वाले कल को खराब नहीं करते, इसलिए हमारी बात मान लो और बस शादी कर लो। विश्वास करो हमारा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, यहाँ सब परेशान है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। बस एक बार हाँ कर दो। हर्ष, तुम हमारी बात सुन भी। तू चिंता मत कर बहू, तू बस शादी की तैयारियां कर। हर्ष शादी के लिए जरूर मानेगा। भगवान करे आपकी बात सच हो। तू तो बस ये बता कि लड़की वालों के यहाँ कब जाना है? आज उसकी बहन की शादी है,
कल सुबह दरभंगा के लिए निकलना होगा। समझ में नहीं आ रहा, हर्ष सर ने हमसे शादी के लिए हाँ क्यों की होगी? लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, वो आइडल है, मतलब हम खुद उनके इतने बड़े फैन हैं। मैं क्या वजह होगी उन्होंने शादी के लिए हाँ कही, वो भी हमसे। उनसे शादी के लिए हम सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर वो छेका की रस्म पर आएंगे तो हम क्या पूछेंगे? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, इतना तो जरूर पूछेंगे कि उनके मन में क्या है। फिर चाहे उनको हमारा पूछना सही लगे या गलत लगे, पर हमारे हिसाब से तो ये सही है। तो ये है मिस दरभंगा, टिपिकल डाउन मार्केट वाली गवार। इमेजिन, ये लड़की शादी करके यहाँ पर आएगी, सुबह सुबह इसका चेहरा देखने को मिलेगा, हमारा दिन कैसे अच्छा जाएगा? दिस इज सो ऑफुल। थैंक्स और डियर पापा जी, बिजनेस ग्लोबल करना है इन्हें, बहु लोकल चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या अरे पापा, आइए ना पापा, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। तुम खा लो, तुम्हें एनर्जी की बहुत जरूरत है। हर्ष का छेका है, उसकी तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी ना। 2 ही दिन बाद का तो मुहूर्त है। फिनिश इट फास्ट। और एक बात, हर्ष की बीवी लोकल जरूर है, उसकी शादी हम ग्लोबल स्टाइल में ही करेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।